तो आज हम लोग सीखेंगे बड़ी बड़ी भिन्नों का जोड़। देख पा रहे हैं, बड़ी भिन्न का मतलब ये है कि एक साथ कई सारी भिन्नें होती हैं, तो उनका जोड़ कैसे करेंगे। एक भिन्न यहाँ पर है, भिन्न का मतलब क्या होता है, अंश बटे हर, पी अपॉन क्यू। एक भिन्न यहाँ पर है, एक भिन्न यहाँ पर, एक ये, तो यहाँ पर कई सारी भिन्नें हैं, इनको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, तो पहली जो भिन्न है 4/3 प्लस लगा हुआ 1/2 प्लस 4/5 प्लस 1/4, इस भिन्न को हमें जोड़ना है। तो काफ़ी आसान तरीका है इसे जोड़ने का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो क्या करेंगे, प्रत्येक भिन्न के जो हर में संख्या लिखी हुई है, यानी जो बटे में संख्याएं लिखी हुई हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं बटे में संख्या यहाँ पर 3, 2, 5, 4, इनको हम लिख लेंगे। इनका हम एलसीएम निकालेंगे। 3, 2, 5 और 4, यहाँ से हमने लिख लिया 3, 2, 5, 4। अब यहाँ पर इसे 2 से काटेंगे, तो 3 तो वैसा रहेगा, 2 1 के 2, 5 वैसे उतार लेंगे और 2 दूना 4, फिर 2 से काट देते हैं। 3 को वैसे लिख लेंगे, 1 को वैसे लिख लेंगे और 5 को वैसे उतार लेंगे, 2 1 के 2। एलसीएम में हमें क्या लाना होता है, 1 1, जब तक 1 1 ना आ जाए। तो यहाँ पर 1 1 आ चुका है, लेकिन 3 और 5 अभी यहाँ पर है, तो 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 1 के 3, 1 को उतार लेंगे, 5 को उतार लेंगे और 1 यहाँ पर लिख लेंगे। 5 यहाँ पर बच रहा है, यहाँ पर 1 चाहिए हमें, तो 5 से भाग दे देंगे, तो 1 को ऐसे लिख लेंगे और यहाँ पर इसे उतार लेंगे। 5 है, 5 से भाग दिया, 5 1 के 5 और 1 इसे लिख लेंगे, तो 1 1 आ चुका है। अब आगे ये विभाजित नहीं होगा, क्योंकि 1 से इसे काटेंगे तो ये 1 आता ही चला जाएगा, तो यहाँ पर इसे स्टॉप कर देंगे। तो एलसीएम यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, तो हमारा एलसीएम यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन सभी संख्याओं को गुणा करते हैं, 2 गुणा 2 गुणे 3 गुणा 5। अब यहाँ पर देखते हैं कितना होता है, तो 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60। यहाँ पर हमने एक साथ गुणा कर लिया सभी को, 5 तिया 15, यहाँ पर 15 हो गया, 15 दूना 30, यहाँ पर 30, 30 दूना 60, तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो अब साथियों, एलसीएम जो हमारा आया है 60 आया है। तो यहाँ पर पहली जो भिन्न है अंश बटे हर, तो हर में कितना था, 3 है, तो जो एलसीएम आया है उस एलसीएम को भाग देंगे पहली भिन्न का जो हर है, कितना है, 3 है, तो यहाँ से इसे काटेंगे, 3 1 के 3, 3 दूना 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 20 को क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे। 20 को क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे। चलिए यहाँ पर हल करते हुए चलते हैं। ये पहला सवाल यहाँ पर हमने लिख लिया, तो यहाँ पर कितना आया था, 20 आया। एलसीएम हमारा कितना था, 60, 60 को हमने जब यहाँ पर 3 से भाग दिया तो कितना आया, 20। तो 20 को क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर अंश में 4 है ना, इस 4 से गुणा करेंगे। तो 20 को जब 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 चौके 80 हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर कितना हो जाएगा, 80, तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं 80, प्लस लगाएंगे। यहाँ पर देखते हैं बटे में कितना है, 2, तो एलसीएम 60 था और 60 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 का आधा 30। अब 30 को क्या करेंगे, ऊपर संख्या जो है 1 है, 30 को 1 से गुणा करेंगे, तो 30 1 के 30, तो यहाँ पर 30 होगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ऊपर 30, ये प्लस लगा लेते हैं। नीचे कितना है, 5, एलसीएम 60 था, 60 को भाग देंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा, 5 1 के 5, 1 बचे, 5 दूना 10, तो 12 आ जाएगा। 12 को क्या करेंगे, ऊपर अंश वाली संख्या से गुणा करेंगे, तो अंश में यहाँ पर कितना है, यहाँ पर देख पा रहे हैं अंश में यहाँ पर कितना है, 4 है, यहाँ पर अंश में 4 है, तो इस 4 को अब गुणा करेंगे इस 12 से, तो कितना हो जाएगा, बर चौके 48, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 48, प्लस लगाएंगे। उसके बाद बटे में कितना है, 4, तो 60 को जब 4 से भाग देंगे तो ये कितना आएगा, यहाँ पर काटेंगे, 4 1 के 4 और यहाँ पर 4 1 के 4, 2 बचे, 4 पंचे 20, तो 60 को जब 4 से भाग देंगे कितना आएगा, 15, 15 को गुणा करेंगे यहाँ पर
अंश में जो संख्या है उसके साथ। तो अंश में यहाँ पर संख्या 1 है, 1 का 15 से गुणा करेंगे तो क्या यहाँ पर हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब एलसीएम कितना था, 60, तो नीचे लिख लेंगे हम 60। अब क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्याओं को एक साथ हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 5 में 8 जोड़ेंगे 13 और 13 का 3, हासिल हमारे पास कितना, 1 हो गया। अब दहाई वाली संख्याओं को जोड़ते हैं, 1 और 4 कितना हो, 5, 5 3 8, 8 8 16, 16 कितना हो गया, 17। तो कितना हो जाएगा, 173/60। ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल हल करते हैं। 8/3 + 3/2 + 1/4 + 7/5। तो हर में यहाँ पर जो जो संख्याएं हैं यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 है, 2 है, 4 है और 5। 3 2 4 5 एलसीएम निकाल लेते हैं। सबसे पहले 3 से काटते हैं, 3 1 के 3, बाकी सबको ऐसे लिख लेंगे। 2 से काटेंगे तो 2 1 के 2 और 2 दूना 4। फिर से 2 से काटेंगे, 2 1 के 2 और 5 को ऐसे लिख लेंगे। 5 से काटेंगे तो 1 को ऐसे लिख लेंगे और 1 को वैसे लिख लेंगे। 5 1 के 5, तो 1 1 आ गया। अब उन सभी को गुणा कर देते हैं, 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 के 60। तो एलसीएम यहाँ पर भी 60 आया है। साथियों, यहाँ से हमें एलसीएम कितना प्राप्त हुआ है, 60 प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं नीचे कौन सी संख्या है, 3 है। तो 60 को भाग देंगे 3 से, कितना होगा, 3 1 के 3, 3 दूना 6, तो 20 आएगा। अब 20 को क्या करेंगे, ऊपर जो संख्या है उसके साथ इसका गुणा करेंगे। तो 20 8 कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 160 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, ये सवाल नंबर दूसरा हमारा 160 यहाँ पर हो जाएगा, प्लस लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर कितना है, 2 है। तो पहले तो 60 एलसीएम था, इसको भाग देंगे हम 2 से, कितना हो जाएगा, 60 का आधा यानी 30। 30 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे, कितना, 30 3 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर 90 लिख लेते हैं, प्लस बटे में 4 है। तो 60 को जब भाग देंगे 4 से, कितना आएगा, 15 आएगा। 15 को गुणा करेंगे अंश में जो संख्या उसके साथ, कितना, 1 है। तो 15 1 के 15 हो जाएगा। यहाँ 15 लिख लेते हैं, प्लस लगाते हैं ये वाला। नीचे 5 है, तो 60 को जब हम भाग देंगे 5 से तो कितना आएगा, तो यहाँ पर 12 आएगा। और 12 आएगा, 12 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 62 84। तो यहाँ पर 84 लिख लेते हैं। और एलसीएम कितना था हमारा, 60। अब जोड़ लेते हैं सभी को। पहले इकाई वाली संख्याओं को एक साथ जोड़ते हैं। तो 4 5 9 और यहाँ पर 9 हो जाएगा। उसके बाद दहाई वाली संख्याओं को, तो 8 8 1 9 और 9 9 18 और 18 और 6 24 के यहाँ पर कितना, 4, हासिल में 2। उसके बाद तीसरी संख्या यहाँ पर कोई है नहीं, 1 यहाँ पर है, 1 ये और हासिल में कितना था, 2, 349 और नीचे 60। ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, लास्ट और अंतिम सवाल यहाँ से अच्छे से समझ लेते हैं। पर देख पा रहे हैं यहाँ पर 3/2 + 8/5 + 16/3 + 20/4 + 3/6। देखने में यहाँ पर लग रहा होगा कि ये सवाल थोड़ा बड़ा है, बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हर वाली संख्याओं को लिख लेते हैं क्योंकि हमें एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 5 3 4 और 6। इनका एलसीएम देखते हैं कि क्या होगा। 2 से काटेंगे, 2 1 के 2, 5 को ऐसे लिख लेंगे, 3 को लिख लेंगे और 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। 3 से काट देते हैं, 3 1 के 3 और यहाँ पर 3 1 के 3। 5 से काटेंगे तो 5 1 के 5 और यहाँ पर बाकी सारा कुछ वैसे उतार लेंगे। 2 से काटेंगे, एक पहले है एक पहले से है, तो यहाँ पर 2 1 के 2, 1 1 आ गया। अब हमें आगे हल नहीं करना है, सभी को गुणा कर देते हैं। 2 × 3 × 5 × 2। अब देखते हैं कितना होता है गुणा करने पर। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 10 30, 30 दूना 60। यहाँ पर भी एलसीएम 60 ही आया है। यहाँ से समझ लेते हैं इसे। एलसीएम यहाँ पर हमारा कितना आया हुआ है, 60।
और यहाँ पर बटे में कितना है 2, तो 60 को जब 2 से भाग लगाएंगे कितना होगा 30 होगा। 30 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो कितना होगा 30 तिहाई 3 तिहाई यानी 90 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, ऊपर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 90 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर लगा लेते हैं। 60 को जब भाग लगाएंगे 5 से तो कितना होगा 12, 12 को फिर 8 से गुणा करेंगे, तो 12 को जब 8 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 12 × 96। यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे कितना 96, यहाँ पर लिखेंगे 96 प्लस यहाँ पर बटे में 3 है, तो 60 को जब 3 से भाग लगाएंगे कितना होगा यहाँ पर 20 होगा। 20 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे 16 से तो कितना होगा 16 दूना 32 और ये 0 320 हो जाएगा, तो यहाँ पर 320 लिख लेते हैं प्लस 1 2 3 1 2 3 यहाँ तक हम हल कर चुके हैं। अब यहाँ पर कितना है नीचे 4 है, तो 60 को जब 4 से भाग देंगे कितना आएगा 15 आएगा। 15 को 20 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 300 प्लस लगाएंगे। उसके बाद बटे में कितना है 6, तो 60 को जब 6 से भाग देंगे कितना आएगा 10 आएगा, यहाँ से 10 आएगा। 10 को गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या से, 10 नहीं 30, ऊपर 30 हो जाएगा। चलिए अब एलसीएम कितना आया था हमारा 60 आया था। ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं, तो पहले इकाई वाली संख्या, यहाँ पर इकाई में 0 0 यहाँ पर 6 है, चलिए यहाँ पर 6 हो जाएगा। दूसरी संख्या को जोड़ते हैं 3 और यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है, 3 2 5 और 9 और 5 14 और 14 और 9 23 हो जाएगा। तो 23 का कितना लिखेंगे यहाँ और हासिल में हमारे पास 2। उसके बाद तीसरी संख्या को जोड़ेंगे, तो तीसरी संख्या यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर है 3 और 3 6 और 6 2 8, तो कितना हो जाएगा 836/60। इसे थोड़ा हल कर सकते हैं आगे, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा कट जाएगा, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 4 दूना 8, 1 बचेगा 13 और 6 दूना 12, 1 बचेगा हो जाएगा 16, 8 दूना 16 और नीचे 30 हो जाएगा। और हल करेंगे तो 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8 और नीचे यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो इसे थोड़ा और यहाँ पर हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3 से काट देंगे, 3 7 21 हो जाएगा, 2 बचा, यहाँ पर 23 है, हम 21 तक पहुँचे, 2 बचा, तो 2 को यहाँ पर लिखेंगे इस 4 के आगे, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो 3 8 24, तो 78 हो जाएगा, नीचे 3 बचे 15, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा।